हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। मेरा नाम है डाली और आज हम बात करने वाले हैं अपने पर्यावरण के बारे में और अपने डेली एक्शंस, अपने लाइफस्टाइल के बारे में, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जो चीज़ हमें अभी रियलाइज़ नहीं है और बिफोर इट्स टू लेट वी शुड रियलाइज़ इट। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी मीट ईटिंग के बारे में और कैसे हम वेजिटेरियन होके भी फुल प्रोटीन डाइट ले सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। और आज भी हम कुछ मिलती जुलती बातें करेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि हमारे डेली एक्शन से जो भी हम चीज़ें अपने आसपास यूज़ करते हैं उनसे हमारे इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा असर पड़ता है और कैसे हमारे जानवरों को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और नॉट ओनली एनिमल्स, लाइक इन ह्यूमन्स एज वेल। जैसे कि आप जानते हैं पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ एक प्लास्टिक पैकेज में हमारे घर तक पहुंचती है। तो इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन अ बेटर वर्ल्ड। शुरू करते हैं बात पहले अबाउट प्लास्टिक वेस्ट। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग सुबह उठते ही अपना दिनचर्या जैसे कंटिन्यू करते हैं तो हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक कंटेन करती हैं और जो कि बहुत ही हार्मफुल हो सकती है हमारी हेल्थ के लिए। फॉर एग्जांपल, यू वोक अप इन द मॉर्निंग एंड देन यू गो टू द फ्रिज, यू टेक अ वाटर बॉटल दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक। उस वाटर बॉटल के अंदर कितना ज़्यादा प्लास्टिक, द माइक्रो प्लास्टिक इज़ देयर, यू डोंट नो। अगर हम सर्वे के हिसाब से चलें तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे एक बॉटल वाटर के अंदर कितना ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है और ये आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है। इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू नो। और इवन आफ्टर दैट, लाइक इफ़ यू आर यूजिंग दैट वाटर बॉटल फॉर अ मंथ और टू, आफ्टर सम टाइम हम वो वाटर बॉटल को रोड पे फेंक देते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं, या फिर आप मे बी रिसाइकिल के लिए देते हैं। कुछ लोग रिसाइकिल के लिए देते हैं, कुछ लोग सिर्फ रोड के किनारे पे फेंक देते हैं। मतलब हम लोग के सामने ही जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आप देख सकते हैं चलती गाड़ी से लोग खिड़की से बाहर अपनी वाटर बॉटल्स फेंक देते हैं, प्लास्टिक के रैपर्स बाहर फेंक देते हैं, जो कि एट द एंड हमारे रास्ते पे जाने वाली जो हमारी गौ माता है वो आके उसको कंज्यूम कर लेती हैं। अगर वो कंज्यूम ना भी करें तो वो पड़े पड़े उस जगह पे सालों तक, हज़ारों सालों तक उस जगह पे ही रहता है और हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है, हमारी जो सॉइल है, उसको बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट। और ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी यू वांट टू फीड योर किड्स गुड फूड, हेल्दी फूड, बट आजकल के टाइम पे इफ़ यू सी द एग्रीकल्चर, द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज़ टू बैड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और हम लोगों की वजह से जो भी हम प्लास्टिक और जो कबाड़ा रोड पे फेंक देते हैं या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्रीज़ में हमारे घर तक आ रहा है और एट द एंड वो जाता है हमारी सॉइल के अंदर। तो अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप कैसे एक अच्छा वर्ल्ड, एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट आप कैसे डिलीवर कर सकते हो, यू शुड थिंक अबाउट इट। एंड स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द माइक्रो प्लास्टिक, जो बड़े प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और उसके रैपर हम खोलते हैं, तो वो खोलने के लिए जब हम छोटा सा उसका साइड से कॉर्नर फाड़ते हैं और उसको हम ऐसे ही डाल देते हैं, और फिर जो बड़ी प्लास्टिक है, ओके यू कैन रिसाइकिल इट, यू कैन सेंड इट टू फॉर रिसाइकिल, बट वो जो छोटी प्लास्टिक, जो माइक्रो प्लास्टिक, इट्स वेरी हार्ड टू रिसाइकिल इट। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, सिर्फ हम इग्नोर कर देते हैं ये सब चीज़ें जो कि बाद में हमें ही असर करने वाली हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ना सोचें और अपने घर का प्लास्टिक रिसाइकिल भी करते हैं तो कम से कम फॉर एनिमल्स, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं, कुछ भी सड़क के किनारे पे ना फेंकें, सड़क के बीच में ना फेंकें, क्योंकि वो रास्ता है और वो बहुत सारे जानवरों का घर है। आप वो चीज़ें अपने साथ लेके जाइए, अपने पॉकेट में रखिए, अपने बैग में रखिए, और जहाँ पे आपको एक डस्टबिन दिखाई दे तब आप उसको निकाल के वहाँ पे डालिए। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने खुद उन्हें देखा है ऐसे रोड पे कूड़ा फेंकते हुए, और मैंने उनको ये बात बोली भी है और वो लोग नहीं मानते हैं।
वो लोग सोचते हैं कि एक प्लास्टिक की बॉटल से क्या फ़र्क पड़ता है, एक रैपर से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आपने सुना ही होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। हर इंसान अगर ये सोच के कबाड़ा सड़क पे फेंक देगा या जंगल में फेंक देगा तो एक दिन चल के वहाँ पे एक कबाड़े का पूरा पहाड़ हो जाएगा, जो कि हुआ है एक्चुअली इन दिल्ली, इन उत्तराखंड इज स्टार्टिंग नाउ, सो इट्स अ बिग इशू फॉर अस। आप ग्लास बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, और कई लोगों को डर होता है कि ग्लास बॉटल्स टूट जाएंगी, बैग में टूट सकती हैं, थैले में टूट सकती हैं, तो आप इसके लिए आप कॉपर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल इतनी सारी कॉपर बॉटल्स आपने देखा होगा जो कि हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देती हैं, तो आप कॉपर बॉटल्स यूज़ कर सकते, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं लेकिन सॉल्यूशन की बात बहुत कम करते हैं, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर ईच अदर, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और अगर आपके कोई दोस्त हैं और कोई रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऐसा करते हैं, आपके सामने कबाड़ा रोड पे फेंक देते हैं, प्लास्टिक रोड पे फेंक देते हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ वो नहीं होना चाहिए, तो आप प्लीज़ उनको टोकिए। देयर इज़ नो शेम। आप उनको बताइए कि ये गलत है, और हमारे आसपास कई तरह के जानवर, कई स्पीशीज़ हैं जिनको इनसे हार्म हो सकता है, नॉट ओनली एनिमल्स बट ह्यूमंस एज वेल। किसको अच्छा लगेगा अगर रोड पे आप जाएंगे टहलने के लिए और आपके आसपास कबाड़ा ही कबाड़ा होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम ट्रैश, कम से कम के बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और अगर आप लोगों के पास कोई बेटर टॉपिक है जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, और आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट विच कैन हेल्प ईच अदर टू शेयर आवर थॉट्स अबाउट अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट वीडियो में।